लोगों की हजारों लोगों लाखों और करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ अगर कोई खेलने का प्रयास करता है और वो अगर बिहार का शिक्षा मंत्री बना बैठा है तो दुर्भाग्य है इस बिहार का कि ऐसे शिक्षा मंत्री बिहार में हैं। आज वो सनातन संस्कृति के विषय में बोल रहे हैं। मेरा मानना है और कहीं ना कहीं हमारे आदर्शों में, हमारे विचारों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी बसे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, लालू जी ने चरवाहा विद्यालय खोला था और वो हो सकता है कि उसी चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट हो। लालू जी के काल में अगर प्रोफेसर बने हैं तो किस प्रकार की शिक्षा उन्होंने अर्जित की है और किस प्रकार की शिक्षा वो लोगों को दे रहे हैं, ये भी देखने की आवश्यकता है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुमित शशांक, जो कि प्रवक्ता कला एवं संस्कृति विभाग के हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। शिक्षा मंत्री एक बयान दिए रामचरितमानस पे लेकर, वो बयान फिर से हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या बयान है, कितना ये लोग बीजेपी वाले या जो हिंदू हैं भड़के हुए हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सुमित शशांक जी, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा यह मानना है कि रामचरितमानस के विषय में जिस प्रकार से रामचरितमानस को दिग्भ्रमित करने वाला शिक्षा मंत्री जी ने बताया है, ये कहीं ना कहीं उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है कि किस प्रकार के लोगों का वो आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और किस प्रकार की पार्टी की विचारधारा से निकलकर वो आगे बढ़े हैं। जहाँ किसी धर्म विशेष के आदर्शों और विचारों के खिलाफ तुष्टीकरण की राजनीति में आज वो सनातन संस्कृति के विषय में बोल रहे हैं। मेरा मानना है और कहीं ना कहीं हमारे आदर्शों में, हमारे विचारों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी बसे हुए हैं और इस देश की नींव में अगर किसी के सिद्धांत बसे हैं तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के संस्कार बसे हैं। और देश में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के आचार विचार और उनके द्वारा लोगों को दिए गए जो संस्कार हैं उनके विषय में अगर कोई व्यक्ति आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो हम इसका विरोध करेंगे और निश्चय ही खुलकर ज़मीन पर विरोध करेंगे। और अगर जिस प्रकार से आज उनका पुतला दहन भी किया गया है और आगे भी इसी प्रकार की कार्यवाही जो है वो देश के जो अन्य युवा हैं वो करेंगे। शिक्षा मंत्री का कहना है, तो मेरा पर्सनल व्यू है, मैं कोई गलत नहीं कहा हूँ, इस बात पे अड़ी के हो, अपना बयान लेने वापस लेने के तैयार नहीं हो। जितनी भी जो नेता हैं, शिवानंद तिवारी से लेकर जगदानंद सिंह तक, सब कोई उनके साथ में खड़ा है। ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, लालू जी ने चरवाहा विद्यालय खोला था और वो हो सकता है कि उसी चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट हो और प्रोफेसर है महाराज, प्रोफेसर हैं और लेकिन किस प्रकार की शिक्षा वो दे रहे हैं, किस प्रकार की डिग्री प्रोफेसर किस काल में वो बने हैं, ये भी देखना है ना। लालू जी के काल में अगर प्रोफेसर बने हैं तो किस प्रकार की शिक्षा उन्होंने अर्जित की है और किस प्रकार की शिक्षा वो लोगों को दे रहे हैं, ये भी देखने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं उनकी यह ओछी मानसिकता है कि रामचरितमानस के विषय में बोलना और किसी भी धर्म के विषय में। मेरा मानना है कि चाहे वो हिंदुत्व हो या फिर इस देश में देश के लोगों के द्वारा पालन किए जाने वाले किसी अन्य धर्म के भी विषय में बोलना जो है यह गलत है। भारत जो है विविधताओं में बसा हुआ भारतवर्ष है। भारत विभिन्न संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत अनेक रंगों का एक इंद्रधनुष है और इस इंद्रधनुष को तोड़ने का अगर कोई कोशिश करता है और इस प्रकार के लोग जो हैं अपना पर्सनल ओपिनियन बोल करके और किसी धर्म विशेष पर टीका टिप्पणी करते हैं तो निश्चय ही निंदनीय है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें आगे बढ़कर रामचरितमानस वो खुद ही अपने परिवार के लोगों से पूछ लें, वो अपने सगे संबंधियों से पूछ लें कि कितने घरों में रामचरितमानस की पूजा की जाती है और रामचरितमानस की चौपाइयों पर लोग विश्वास करते हैं। और लोगों की हजारों लोगों लाखों और करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ अगर कोई खेलने का प्रयास करता है और वो अगर बिहार का शिक्षा मंत्री बना बैठा है तो दुर्भाग्य है इस बिहार का कि ऐसे शिक्षा मंत्री बिहार में हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे ये भी है, एक महंत और बहुत बड़े अपने आप को संत कहते हैं, महंत कहते हैं, उनका ये कहना है कि शिक्षा मंत्री का जो गर्दन काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपया देंगे हम अपनी तरफ से। क्या एक महंत को और संत को ये बात कहना शोभा देता है क्या? यह एक व्यक्ति विशेष की टिप्पणी हो सकती है, परंतु एक महंत से आगे बढ़कर यह देश जो है यह 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस देश में रहते हैं और इस सनातन संस्कृति को मानने वाले 100 करोड़ लोग रहते हैं। अगर एक व्यक्ति ने अगर यह बात बोली है तो यह 100 करोड़ लोगों ने नहीं बोली है। मैं इस बात पर ये उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन कानूनी रूप से तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर उन्होंने आस्थाओं को खंडित करने की कोशिश की है तो कानूनी रूप से जो
भी कार्रवाई बनती है यह उन पर होनी चाहिए और नीतीश कुमार जी को उनका इस्तीफा लेना चाहिए। और जिस दल का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आरजेडी का, तो कहीं ना कहीं उस दल की मानसिकता को दर्शाता है। एक संत जो है, अगर संत की बात आप करते हैं तो एक संत वो होता है जो समाज से कटा हुआ होता है, समाज से बाहर निकलकर वो संत बनता है, वो धार्मिक मान्यताओं को मानने वाला व्यक्ति होता है। परंतु राजनीति में अगर कोई व्यक्ति है तो वो कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधित्व करता है, लोगों का, जन समूह का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी विचारधारा को लोग मानते हैं। और अगर आप एक प्रतिनिधित्व करता होते हुए किसी भी धर्म या फिर आस्था पर अगर आप बोलते हैं तो यह कहीं ना कहीं लोगों को लड़ाने की कोशिश की जाती है। और फूट डालो और राजनीति करो की राजनीति पर अगर आप चलते हैं तो ये कहीं ना कहीं आगे भविष्य में राजनीति करने वाले लोगों के लिए भी खतरनाक है और समाज के लोगों के लिए भी खतरनाक है। सबसे पहले यह देश है और इस देश के बाद ही कोई व्यक्ति है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुमित शशांक थे, जो कि प्रवक्ता एंड कला संस्कृति के प्रवक्ता हैं। और इनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके जो संत का जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 10 जो गर्दन काट के लाएगा शिक्षा मंत्री का, उनको हम 10 लाख रुपया देंगे, तो इनका कहना है कि उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है, अगर उनका ऐसा कहना है तो। हालांकि शिक्षा मंत्री पर इनका कहना है कि शिक्षा मंत्री फूट डालो राजनीति कर रहे हैं, फूट डालो और राजनीति करो, साफ साफ इनका ये कहना है। तो चलिए, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, अपना पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।